हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत राज्य विधानमंडल देख रहे हैं। और इससे पहले हमने विधान सभा कंप्लीट कर लिया था और उससे संबंधित जितने भी प्रावधान थे उनको अच्छे तरह से देख लिया था। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि जो विधान परिषद है उससे संबंधित है वो क्या प्रावधान है और उसका कहाँ उल्लेख किया गया है और उसकी प्रक्रिया कहाँ है और कौन से राज्यों में विधान परिषद भी है और किन राज्यों में विधान परिषद नहीं उनके बारे में देखेंगे। और इसका गठन कैसे होता है और इसकी संरचना क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो विधान विधान परिषद, ठीक है। और विधान परिषद की बात की जाए तो आर्टिकल 169 देखते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 169, तो 169 में यह कहा गया है कि संसद किसी राज्य में विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद को स्थापित या समाप्त कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 169 में वो मेंशन किया गया है कि विधान परिषद, संसद किसी राज्य में विधान परिषद का है वो गठन भी कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है। तो ये चीज़ के बारे में लिखा गया। तो ये करेगी कैसे? तो सबसे पहले है राज्य, ठीक है, राज्य। तो राज्य द्वारा है वो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को भेजा जाता है, ठीक है। और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर विधान परिषद को स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि राज्य, तो इसमें ये हो जाएगा कि राज्य विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके वो संसद को भेजेगा। नहीं, पहला काम है राज्य का कि राज्य है वो विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके वो भेजेगा संसद के पास में, और संसद है वो साधारण बहुमत के माध्यम से इसको पारित करके जो विधान परिषद है वो गठन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है इसके गठन के बारे में, ठीक है। अब देखें विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल के तहत हमने है वो विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और दूसरा विधानसभा, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया था। इसको निम्न सदन और दूसरा लोकप्रिय, ये दोनों बोला जाता है, ठीक है। तो ये विधान परिषद है उसको है वो उस सदन बोला जाएगा, ठीक है, विधान परिषद उस सदन। तो इसका ध्यान रखना, ये विधानसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद के है वो उस सदन कहा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे एक तरफ लिखते हैं संसद, ठीक है, और राज्य, राज्य में जैसे विधानमंडल, यहाँ पे है वो विधानमंडल लिखना ठीक रहेगा, विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल में जैसे मान लो विधान परिषद है, ठीक है, और इधर देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। कॉमन बात, ये भी स्थायी सदन है और ये भी स्थायी सदन है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है।
और ये कभी है इसको समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। स्थायी सदन है, इसको है वो समाप्त किया जा सकता है, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक्चुअली जब फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, ध्यान रहे विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, यानी राज्यपाल द्वारा है वो विघटन नहीं किया जाता है, जब बल्कि इसको है वो समाप्त किया जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखना, इसको है वो डिजोल्व नहीं किया जाता है, विधान परिषद को डिजोल्व नहीं किया जाता है, बल्कि इसको है वो समाप्त किया जाता है। तो ये अगर विघटन शब्द आ जाए तो वो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा। विधान परिषद का है वो विघटन नहीं किया जाता बल्कि समाप्त किया जाता है, ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में, विधान परिषद, और अब अभी टोटल कितने राज्यों में, तो ध्यान रखना 6 में। जम्मू कश्मीर की थी, अब उसको है वो वहाँ कर दिया गया, तो इसलिए 6 में बची है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूपी, ठीक है, और यूपी में इसकी संख्या 100, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट है। उसके बाद में देखते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, ये जितनी जनसंख्या है जो सीट है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में 78 है, ठीक है। अब बिहार एंड कर्नाटका, ठीक है, बिहार एंड कर्नाटका, तो बिहार एंड कर्नाटका दोनों में 75-75 है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 58, और तेलंगाना, ठीक है, तो तेलंगाना में आ जाएगा 43, तो यहाँ पे सबसे कम है, लोएस्ट सीट है, ठीक है। और तो पहले लोएस्ट था वो जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पे 36 सीट थी, लेकिन अब है वो तेलंगाना जो कि सबसे लोएस्ट होगा, 43 सीट्स आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्या है वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो गठन की, विधान परिषद का गठन, ठीक है, विधान परिषद का गठन, और विधान परिषद का गठन के बाद जाए आर्टिकल 171 के तहत किया गया है, ठीक है। और तो इसमें है वो मैक्सिमम कितना होगा, ये है अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अधिकतम होगा विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो, मतलब 1/3 के अंदर अंदर रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम है तो न्यूनतम है 40, यानी मिनिमम है वो 40 सदस्य, 40 सदस्य होने चाहिए, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। और मैक्सिमम ये होता है कि जितने विधानसभा के कुल सदस्य संख्या है उनका 1/3 से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले हमने देख लिया था कि जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीट्स है वो यूपी में है, और सबसे कम है वो तेलंगाना में, ठीक है। ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है। और 6 जगह विधान परिषद है वो वर्तमान में है, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, अधिकतम संख्या कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो इनका इलेक्शंस है वो कैसे होता है। तो इलेक्शंस का भी है वो निर्वाचन, ठीक है, और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भी 171(3) के तहत है, ठीक है, 171(3) के तहत है। तो इनका इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन की बात की जाए, आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली,
द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय मतप्रणाली द्वारा। अब है इसमें है कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो होगा विधानसभा, विधानसभा सदस्य द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है, जो कि विधानसभा सदस्यों का होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें होगा स्थानीय संस्थाएं, जो जितनी स्थानीय संस्थाएं, ठीक है, वहाँ से इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद में अगर थर्ड प्राइवेट क्राइटेरिया देखा जाए तो ये होगा 1/12 और फोर्थ भी होगा 1/12। तो इसमें हो जाएगा ये जो उच्च शिक्षण संस्थान और विद्यालय से जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनका है, ठीक है। जो ये दोनों का ये इसको बात की जाए तो ये शिक्षक निर्वाचक मंडल कहलाएगा, ठीक है, जो कि 1/12 होंगे। और 1/12 भी वो होंगे जिन्होंने है वो 3 साल पहले विश्वविद्यालय से जो स्नातक कर चुके हैं, यानी स्नातक वर्ग के, ठीक है, जो स्नातक वर्ग के हैं उनको है वो यहाँ पे 1/12 उनका निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। उसके बाद में पांचवा बात किया जाए तो मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये राज्यपाल द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है तो उन चीज़ का इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति से मैं भी हम कंपेयर करूँगा। तो पहला है साहित्य, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा विज्ञान, कला, ठीक है, और सहकारी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में समाज सेवा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो सहकारी आंदोलन है ये यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति में सहकारी आंदोलन नहीं होता है, जबकि राज्यपाल द्वारा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में भी है वो लोगों की जो मनोनीत किया जाता है। इस चीज़ का वो ध्यान रखना, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये 1/6 सदस्यों का है वो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो मतदान होता है, ठीक है, वो होता है गुप्त नहीं होता है, खुला मतदान होता है, ठीक है, खुला मतदान। तो ये प्रोसेस है वो कब ना गए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये जनप्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधित्व एक्ट, उसमें है वो 2003 में इसमें संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन हुआ, ठीक है, 2003 में संशोधन हुआ। उसके बाद में ये प्रावधान है लागू कर लिया गया, और ये प्रावधान ये प्रावधान है वो राज्यसभा में भी यही होता है और विधान परिषद में भी यही होता है। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रोसेस में ही वो सेम फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएँ क्या है, ठीक है। ये भी आर्टिकल 173 के तहत भी है, सेम में मेंशन है योग्यताएँ, ठीक है, योग्यता। तो योग्यता में सबसे पहले भारत का नागरिक, ठीक है, दूसरा 30 वर्ष की आयु या उससे ऊपर, ठीक है। उसके बाद में संसद द्वारा निर्मित स्थिति योग्य, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया जिसमें कि योग्यताओं का है वर्णन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये मेंशन किया गया कि जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट जो कि 1951 का है, उसके अनुसार ये है कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं
जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं कि वहाँ के निर्वाचक क्षेत्र का होना जरूरी है। ठीक है, निर्वाचक क्षेत्र का होना जरूरी होगा। ठीक है, ये चीज़ का है वो ध्यान रखना, इन्हीं के निर्वाचक क्षेत्र का होना है वो जरूरी होगा। ठीक है, निवासी वहाँ का होना जरूरी है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो कार्यकाल में ये चीज़ है कि एक तो ये स्थायी सदन है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जाता। इस लाइन को है वो ध्यान में रखना। कई जगह ऑप्शन में विकल्प में ही दिया जाए कि इसका विघटन किया जाता है, विघटन नहीं किया जाता है बल्कि समाप्त किया जाता है। राज्यपाल द्वारा इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसमें यह होता है कि 1/3 सदस्य होते हैं ना, वो हर 2 वर्ष बाद है वो रिटायरमेंट होते रहते हैं। ठीक है, और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य वो निर्वाचित कर लिए जाते हैं। और अगर सदस्य की बात की जाए, सदस्य का कार्यकाल, ठीक है, सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य है वो रिटायरमेंट होते जाते हैं और 1/3 सदस्यों का है वो निर्वाचन कर लिया जाता है। इसी हिसाब से ये चलता रहता है। ठीक है, और मान लो जो विधान परिषद है, ठीक है, इसको है वो स्थापित राज्य और संसद, यानी यहाँ विशेष प्रस्ताव, विशेष संकल्प प्रस्ताव यहाँ से जाता है और यहाँ पे है वो ऑर्डिनरी टाइप से इसको है वो कर दिया जाता है संसद द्वारा। अगर मान लो इसको समाप्त करना है तो फिर राज्य की विधानसभा, ठीक है, राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पास करके संसद को भेजेगी तो है इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है विधान परिषद से संबंधित जितनी बातें थी हमने कर ली, और आगे की जितनी कुछ बातें होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें शिक्षा अलायंस को। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।